तो देखिए, दो चार स्टॉक में काम करेंगे। रात में कुछ मैंने स्टॉक देखे थे कि आज के दिन उनका मूवमेंट अच्छा हो सकता है आने वाले टाइम में, तो उस हिसाब से थोड़ा सा देखेंगे। बकिया लोग कहाँ है? आज सब शांति सन्नाटा है एकदम। देखिए, नेचुरल गैस आप लोगों ने देख ही लिया। नेचुरल गैस क्या चल रहा है? क्रूड ऑयल देख लीजिए, क्रूड ऑयल फ्यूचर। जैसा कि रत्नेश जी ने भी कल क्रूड ऑयल में पोजीशन ली थी मेरे साथ, और कल एक मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ था क्रूड ऑयल में। बता देता हूँ कहाँ पर हिट हुआ था स्टॉप लॉस। ये था 30 मिनट का चार्ट था, और ये 6677 का मैंने स्टॉप लॉस दिया था। फिर मैंने इसका वेट किया, फिर मैंने सोचा चलो भैया तुम नीचे आ जाओ। फिर मैंने इसको फिर नीचे से पकड़ा था यहाँ पर कहीं पर 6620, और अभी नियर अबाउट 100 पॉइंट के अप में है क्रूड ऑयल आपका। तो क्रूड ऑयल में भी ट्रेड अभी मेरा चल रहा है। क्रूड ऑयल में अभी ट्रेड जो है मेरा चल रहा है। साथ साथ में निफ्टी देखते हुए चलेंगे कि निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी फिर वहीं पर अपनी जगह पे ऊपर नीचे आगे पीछे कर रहा है। 5 मिनट का चार्ट है ये, है ना? 5 मिनट का चार्ट है ये। निफ्टी में जो लोग ट्रेड लिए होंगे अपना काट पीट दीजिएगा। निफ्टी इसी में चलेगा। जिन लोगों ने अपना ये क्या कहते हैं कि प्रॉफिट बुक कर लिया है, ठीक है। नहीं बुक किया है तो काट दीजिए, है ना? तो अभी ये है निफ्टी में, ये अलग ही चल रहा है। इस ट्रेडिंग व्यू का दिमाग खराब हो गया। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एल एन टी, लार्सन एंड टर्बो। LARSON, लार्सन एंड टर्बो पहले हम लोग देखेंगे। लार्सन एंड टर्बो में अभी अगर आप डे के चार्ट पे चले जाएं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। डे के चार्ट पे चले आएंगे तो आप देखोगे कि ये बोलिंजर बैंड के ऊपर ये चढ़ चुका है। लार्सन एलएनटी में मैंने अभी प्रॉफिट बुक किया अभी 2-4 दिन पहले, जब ये वाला मूव लगा था। जब ये वाला मूव लगा था तो इसमें प्रॉफिट बुक हुआ था। आज के दिन फिर इसमें एक ट्रेड बन रहा है। ट्रेड क्यों बन रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रॉपर हिलेगा मिलेगा बाई है, और वीकली चार्ट पे आप चले आएंगे तो मामला इसका अच्छा है ना साहब? तो एलएनटी में हम लोग एक पोजीशन बनाएंगे। एलएनटी में एक पोजीशन बनाएंगे, एक बार देख लेते हैं स्ट्राइक प्राइस क्या होगा। एलएनटी सेंसिबल, ये क्या, ये 427 चल रहा है निफ्टी। इधर निफ्टी 427 चल रहा है, इधर कुछ और चल रहा है। क्या मान दैया साहब, क्या लगा रखा है ये आपने? ये 18, ये नहीं अठारह नहीं हजार सर, तीन मैंने सौ मैंने कुछ नहीं किया है सर, मैं खुद आराम कर रहा हूँ आज। क्या ये माजरा है भैया? आज है ना 21 दिन में पैसा डबल वाला स्कीम है। 21 दिन में पैसा डबल? मैं सोच रहा हूँ कि अपना ट्रेड वेट काट दीजिएगा। मैं उधर बोला ये चार्ट देख रहा हूँ तो कुछ और बता रहा है। मतलब क्या, मतलब आज पेपर ट्रेडिंग में भी लॉस क्या लगा रखा है? पेपर ट्रेडिंग में कहाँ लॉस होता है सर, उसमें सब करोड़पति ही है। इसका मतलब अभी हमारा लेवल चल रहा है। गुड गुड। मैं उधर देख रहा हूँ, उधर कुछ और बता रहा है, इधर कुछ और बता रहा है। चलिए लार्सन एंड टर्बो देखते हैं।
LAR। लार्सन एंड टर्बो देखिए आपका 31 अगस्त में, 28 सितंबर में। लार्सन एंड टर्बो में एक स्टोन एज का ट्रेड बनेगा। अब आप लोग इसको वो कैसे डिफाइन करोगे? 1 मिनट में एक स्टिकी नोट खोल लेता हूं। STICK स्टिकी। LNT ठीक है, ये हो गया। दूसरा स्टॉक जो मैंने दिखा था वो था जील। देखिए जील, ये रात में मैं थोड़ा इधर उधर हाथ पैर मार रहा था तो मुझे ये सब सारे मिले। जील में क्या है, अभी आप देखोगे कि जील में 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। जील 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है जील। तो 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका वीकली चार्ट जाके देखेंगे, थोड़ा सा वीकली चार्ट पे जाएंगे, तो वीकली चार्ट अभी क्या बता रहा है? वीकली चार्ट अभी ये बता रहा है कि अपनी RSI के साथ ये ठंडा हो रहा है। ये अपनी RSI के साथ ठंडा हो रहा है ना? तो ये चीज है अभी जील में। तो जील में भी हम लोग थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि और अगर आप ट्रेड लेना भी चाहोगे तो ये आपका 258 का स्टॉप लॉस होगा जील में। दूसरा इसमें लिख देते हैं जील, LNT जील, है ना जी। दूसरा इसमें ट्रेड डाल दिया जील। तीसरा जो ट्रेड था वो था यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स मीन टू से मैकडी, UNITE, मैकडॉवेल्स, यूनाइटेड SP, ये रहा यूनाइटेड स्पिरिट। यूनाइटेड स्पिरिट में अभी क्या चल रहा है? यूनाइटेड स्पिरिट में अगर आप डे चार्ट देखोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस शो आउट हो रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस। और यूनाइटेड स्पिरिट, इसको भी डाल देते हैं UNISPRIT स्पिरिट। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे अभी यूनाइटेड स्पिरिट एक कंसोलिडेशन जोन में है, और बोलिंजर बैंड जो है हमारा, ये क्या कहते हैं अपना, स्क्वीज सिचुएशन में है यूनाइटेड स्पिरिट में। तो इसको हम लोग नजर में रखेंगे, और कभी भी ये 50 के नीचे जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी डे चार्ट में शो हो रहा है और जिस तरीके से वीकली चार्ट में शो हो रहा है, थोड़ा सा वीकली चार्ट देखेंगे। देखिए वीकली चार्ट में यूनाइटेड स्पिरिट आपका सेल में आने जा रहा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, वीकली चार्ट में सेल में आने जा रहा है, और डेली चार्ट में आपका धीरे धीरे सेल की तरफ, देखिए वॉल्यूम लाइन नीचे की तरफ जा रही है। तो ये यहाँ पे काम चल रहा है। तो जिस दिन यूनाइटेड स्पिरिट ये वाला 970 का लेवल तोड़ेगा, उस दिन हम लोग इसमें नीचे की तरफ का ट्रेड बनाएंगे यूनाइटेड स्पिरिट में। ठीक है, और इसके बाद कौन सा था स्टॉक? ब्रिटानिया। ब्रिटानिया की मैंने कॉल दे रखी है। अगर आप लोग ब्रिटानिया में कॉल लेना चाहें तो ब्रिटानिया में आप देखिए, मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं ब्रिटानिया का। BRIT, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, BRITANN, ये रहा। ब्रिटानिया में ये जो हम लोगों ने मार्कअप कर रखा है, ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हो, ये ग्रीन लाइन का जो मार्कअप है ब्रिटानिया में, है ना, ये जो ग्रीन लाइन का मार्कअप है, ये बहुत दिनों से हो रखा है। और जब तक ब्रिटानिया इस लाइन के ऊपर, देखिए ग्रीन के ऊपर एक ब्लैक, दोनों ही साइड में दो ब्लैक लाइनें खींच रखी हैं, जब तक ब्रिटानिया 4561 के ऊपर नहीं जा रहा है, तब तक हम लोग ब्रिटानिया में बाई पोजीशन नहीं लेके जाएंगे। अब नहीं लेके जाएंगे, ये सेंटेंस हो गया पुराना। ब्रिटानिया में अब आप लोग जाके
स्टोन एज बना सकते हो। BRIT में लिख देता हूं, BRIT। ठीक है जी। ब्रिटानिया में अब जाके स्टोन एज यहाँ पे बनेगा, क्योंकि इसमें काफी दिनों से बाइंग चल रही है और कंसोलिडेशन फेज में है। ब्रिटानिया जो है कंसोलिडेशन फेज में है। रत्नेश जी, रत्नेश मौर्य साहब। जी सर, नमस्ते। नमस्कार सर। क्या क्या चल रहा है क्रूड में? सर निकल गए। कितना प्रॉफिट? 212 खरीदे थे और 31 पे निकले। 231 पे। जी सर। कितना प्रॉफिट बना इतने पॉइंट में? लगभग 2,000। बहुत सही, बहुत सही। और एक बात मैं आप लोग को बताऊंगा कि रत्नेश जी हमारे प्राइम ग्रुप के मेंबर हैं, और कल इन्होंने काफी दिलेरी दिखाई इसमें, क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल में ये दिलेरी इन्होंने दिखाई। एक बार मैं क्रूड ऑयल का चार्ट लगा देता हूं, फिर मैं बताता हूं। देखिए, ये इसको बोलते हैं एनालिसिस। जो लोग एनालिसिस के बल पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो लोग टेक्निकल के बेसिस पर आगे बढ़ रहे हैं, वो बात मैं बोलना चाह रहा हूं। देखिए हुआ क्या कि कल जो मैंने टेलीग्राम में क्रूड ऑयल का जो ट्रेड दिया था, ये यहाँ पर कहीं ट्रेड था कि ये इसके ऊपर जाएगा, बट ये इसके ऊपर से नीचे आ गया। नीचे आ गया तो 6677 या 6670 का मैंने स्टॉप लॉस दिया था, वो हिट हो गया। अच्छा, इनको मालूम था कि नीचे 200 मूविंग एवरेज का, इनके ये बात बहुत अच्छे तरीके से सारे ग्रुप मेंबर्स को बताया कि जहां पर कहीं मूविंग एवरेज आके अटक रही है, जहां पर फ्लूइड ट्रेड का कोई जोन आके अटक रहा है, वहां से मूवमेंट होनी पक्की पक्की बात है कि वहां से मूवमेंट होगी। और ब्रिटानिया, सॉरी, क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल देखिए यहीं से वापस हो गया, और इन्होंने ट्रेड को यहां से यहां तक होल्ड किया, और फिर यहां से यहां तक होल्ड किया। आज जाके इसमें प्रॉफिट बुक किया है। रात मेरी इनसे 11 बजे के करीब, 11 PM पे करीब मेरी बात भी हुई थी रात में कि भाई क्या रहा ट्रेड का। तो इन्होंने बोला कि सर अभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, आप देखिए सवेरे मैं लेकर जा रहा हूँ इसको, क्योंकि क्रूड ऑयल में मेरा व्यू ऊपर के ही साइड है। अब देखिए क्रूड ऑयल पक्का एकदम हो गया ये मामला। अब इन्होंने इसमें 20-25 पॉइंट निकाल लिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप प्राइस को पढ़ते कैसे, प्राइस को आप पढ़ कैसे रहे हो, प्राइस रीडिंग क्या है आपकी, ये मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही सारे काम आपके चलेंगे। अब देखिए, क्रूड ऑयल डे चार्ट पे बाई में हो चुका है, और अभी क्रूड का जो टारगेट है 7,000 का है। क्रूड का अगला टारगेट जो है वो 7,000 का टारगेट है, याद रखिएगा। क्रूड का अगला टारगेट 7,000 का है। रोहिणी मैडम, जी सर। LNT में पोजीशन बनाइए सितंबर ठीक है में। सर। मेरे को व्हाट्सएप पे ये क्या कहते हैं, ग्रुप में ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस भेजिए। LNT का सर। हाँ, LNT में पोजीशन बनाइए। एक दो चार्ट भेज के रखे हैं ग्रुप में, देख लीजिएगा जरा, देखा ही होगा आप लोगों ने। तो ये था पूरा क्रूड का ट्रेड। क्रूड अब आपका बाई में है। ठीक है, अब हम लोग क्रूड के पहले डिस्कस कर रहे थे ब्रिटानिया, BRIT। क्रूड के पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया में ये जो सिचुएशन आप देख रहे हो, हम लोग ब्रिटानिया पे लगातार नजर बना के रखे हैं, और ब्रिटानिया अभी इसी जोन में चल रहा है। कितने दिन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ये देखिए, ये मामला हो चुका है बाई में, मामला हो चुका है बाई में, लेकिन जब तक RSI 50 के नीचे नहीं आएगी तब तक ये अपना काम नहीं करेगा, तब तक ये अपना काम नहीं करने वाला है ना साहब। तो ये हो गया ब्रिटानिया। अब आइए एक स्टॉक देखते हैं, वोल्टास।
रोहिणी मैडम देखिए, वोल्टास फिर आप लोगों के दिमाग से निकल गया, फिर मेरे भी दिमाग से निकल गया, और ये देखिए अपना ये काम कर गया वोल्टास, देख रही हैं? जी सर। वोल्टास फिर अपना काम कर गया, क्योंकि हम लोग वोल्टास में यहाँ यहाँ पर थे ना, आई थिंक हम लोग यहाँ पर थे वोल्टास में, ये हाँ यहाँ सर। यहीं पर तो थे। हाँ जी। इस कैंडल पे कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था, कुछ लोगों ने नहीं किया था, कुछ लोग वेट कर रहे थे, फिर ये हफ्ते भर पूरा साइडवेज हो गया, हफ्ते भर फिर ये देखिए पूरा साइडवेज हो गया, फिर उसके बाद इसने पकड़ के उठा दिया मामला। तो ये अपनी मिस्टेक है कि हम लोग इस पोजीशन को कैच नहीं कर पाए, ये अपनी मिस्टेक है, और बहुत ही जबरदस्त मिस्टेक है ये, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट तो अंधाधुंध रखा था, अंधाधुंध प्रॉफिट रखा था, और यहाँ पर कहाँ ये, अगर आप ये वाला पोजीशन देखोगे तो कहाँ पर था, ये जुलाई में ही था, अगस्त में वोल्टास का पता ये सॉरी सितंबर में वोल्टास खुला है कि नहीं खुला देख लेते हैं। VOLTAS, वोल्टास, देखिए सितंबर में वोल्टास फर्स्ट क्लास खुला है। कल रात में मैं वोल्टास देख रहा था, मैं वोल्टास देख के मैंने अपना सर पीट लिया। तो ये चीज थी वोल्टास की। अब डॉक्टर रेड्डी, कल मैंने किसका दिया था हेज, दिवीज लैब का कल मैंने हेज दिया था, DIVIS, दिवीज लैब। देखिए डे में आइए, दिवीज लैब में जो हेज दिया हुआ है, कल के उसमें सेशन में दिया हुआ था, उसका स्टॉप लॉस यही है 3580, उसका स्टॉप लॉस यही है दिवीज लैब के हेज की पोजीशन का, उसका स्टॉप लॉस यही है। बकिया देखते हैं निफ्टी कहां तक पहुंचा। मनोज जी, मनोज जी जी गुरु जी। जी गुरु जी। बने हुए हैं? काट दिया था गुरु जी मैंने 107 पे काट दिया था। क्यों? अरे गुरु जी आपने तो बोला था नीचे आ रहा काट देना। नीचे आ रहा काट देना मतलब? अभी आप कह रहे थे ना कि जो ट्रेड में बने हुए हैं वो निकल जाना। अरे तभी काटा यार, मैंने। देखा दैया साहब आपने? और अब ये और 10 पॉइंट दे गया। गुरु जी अभी बना सकते हैं क्या दूसरे 400 में? अरे रुकिए भाई, तीन। ये ट्रेडिंग व्यू ने बदमाशी करवाई है साहब, ये हाँ देख रहे हो? ट्रेडिंग व्यू ने करा। ये ट्रेडिंग व्यू ने, ये जब देखिए आपने कहा ना, जब आपने कहा था मैं ट्रेडिंग व्यू देख रहा था, फिर उसमें जीरोडा पे देखा तो कुछ और ही कह रहा था वो, और ट्रेडिंग व्यू पे कुछ और दिखा रहा था। हेलो हेलो, हाँ बताइए सर। कॉल आया था सर, मैं घर पे था नहीं, फिर वो बोल रहे हैं कि शाम को 5-6 बजे करीब इंस्टॉल करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ कॉल बैक करेंगे, क्योंकि कल राखी है, तो कल मैं हम लोग तो दिन भर ही नहीं रहेंगे घर पे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ये चीज इसी चक्कर में कटा है, इसी चक्कर में। अब देखिए इसी से नेचुरल गैस का ट्रेड, हाँ नेचुरल गैस का चार्ट खुला है, और यहाँ पे देखिए 18,352 बता रहा है, हाँ। ये अलग ही चल रहा है। फिर परसों मेरे साथ ऐसे हो रहा था ना, वो 200 की मूविंग एवरेज आपके यहाँ कट रही थी, नहीं कट रही थी, मेरे यहाँ कट रही थी जीरोडा में। बहुत सुंदर ट्रेड दे दिया इसने, बहुत सुंदर ट्रेड दे दिया। गुरु जी 19,400 में जा सकते हैं क्या पी में? अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, बहुत सुंदर ट्रेड दे दिया इसने। हाँ बहुत गुरु जी, बहुत अच्छा। मेरे को मेरे जो मैंने 106 पे बाई किया था, अभी 118 20 तक गया था, मैंने 104 पे काट दिया था। कितने पे बाई था? 106 पे बाई था, 104 103 रुपए कुछ पैसे पे काटा है मैंने, और 150 रुपए का वो लेके मैंने काटा। बदमाशी कर गया ये आज। तो ये सब सारी चीजें हैं कि जो आपको
अब देखिए आज के डे के लो के पास आ रहा है, अगर डे लो इसने तोड़ा तो बहुत तेजी से शूट अप करेगा 19,380 की तरफ, 19,380 की तरफ बहुत तेजी से शूट करेगा ये, एक ही कैंडल बनाएगा और नीचे। तो मेरे ख्याल से मनोज जी और अदर जो भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जी इसका इंपॉर्टेंस तो समझ में आ ही गया होगा। अब जी जो मैं जी पिछले एक हफ्ते से बताने की कोशिश कर रहा हूँ और जिसके चक्कर में मैंने क्लासेस भी की टेलीग्राम पे, इसका इंपॉर्टेंस तो आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी। क्या कहीं कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं गुरु जी, शुरू से मैं तो इसी को देख के सुबह से बैठा हुआ था। मैं तो 1200 रुपए तक के लॉस में गया था, मैं बैठा हुआ था जब भी। मैं कहा नहीं ये नहीं हट रहा है, ये इधर के इधर ही है। क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर एक छोटा सा बना था, नो डाउट ये छोटा सा बना था, हाँ, लेकिन फिर भी अपने सपोर्ट स्टॉप जोन लॉस बना का था। वेट करो, अपने स्टॉप जी लॉस का वेट करो, कितना आप लोग। अब देखिए होता क्या है, कल मेरे पास एक, कल नहीं, हाँ कल रात में एक मेरे पास, अब सुनिए आप लोग, थोड़ा सा समय लूंगा 2 मिनट का। कल रात में मेरे पास एक फोन आया कि गुरुजी मेरा मार्केट में इतना लॉस है, और लॉस काफी बड़ा था। पता नहीं आज वो आए कि नहीं, मैंने बोला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, ठीक लगेगा तब आइएगा, नहीं ठीक लगेगा तो मत आइएगा मेरे पास। लोग 1.5 2 लाख एक एक दिन में लॉस कर रहे हैं भाई साहब, एक एक दिन में लॉस कर रहे हैं, 1.5 2 लाख एक दिन में लॉस कर रहे हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं कि कंसेशन कर दो। कोई जरूरी नहीं मेरे से ही कह रहे हैं, सभी लोगों से यही कह रहे हैं। देखिए मार्केट, जो भी लोग मॉडरेटर्स इस टाइम उपस्थित हैं, जो लोग अपना काम धाम कर रहे हैं, उस तरीके से काम ये कर दो, क्या कहते हैं अपना, कंसेशन कर दो। कैसे कर दें भाई? या गुरु जी, डिस्कशन ग्रुप ही ज्वाइन कर लेंगे, उसमें बहुत सारा कुछ पड़ा हुआ है। वही मैं बोल रहा हूं ना सर, लोग समझते हैं नहीं। अब देखिए कहाँ तक हम लोग गए इसमें, हम लोग गए ब्रिटानिया तक। एसबीआईएन देख लेते हैं। गुरु जी, इसमें ट्रेड एसबीआई बनाना है क्या? ट्रेड बनाना है अभी जो आप दे रहे हैं, इसमें लो, इसमें स्टोन में। एलएनटी में ट्रेड बनाइए, ये रोहिणी मैडम अभी स्ट्राइक प्राइस प्रोवाइड करेंगे, एलएनटी में ट्रेड बनाइए। सर वो कैश वाले इंडिकेटर में मैंने 5 स्टॉक्स लिए थे, उसमें मेरा टोटल प्रॉफिट, मतलब ऐसे 10 5 5 10 लिए थे तो मेरा 165 का प्रॉफिट हुआ और 68 का लॉस हुआ। मैंने 5 स्टॉक्स लिए थे। अच्छा, कैश बास्केट वाले में हाँ जी सर, कैश बास्केट। एक बार ध्यान रखिएगा, आप लोग पब्लिक मीटिंग में कैश बास्केट आपको, आई आई डोंट थिंक कि, मेरे ख्याल से अभी तक किसी को लॉस हो रहा होगा, क्योंकि कैश बास्केट तो बहुत तरीके से चल रही है, बहुत तरीके से। मेरे पास रोज कुछ ना कुछ आ ही जा रहा है कैश बास्केट का, बहुत तरीके से चल रही है कैश बास्केट, बहुत ही तरीके से चल रही है। और कल रात में मैं कुछ ऐसे ही ट्रेडिंग पे काम कर रहा था, करते 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 एक चीज हाथ लग गई, एक नहीं 3 चीजें हाथ लगी कल, 3 चीजें हाथ लगी। अभी मैं उसका आप लोगों को स्नैपशॉट भेजूंगा, उन 3 चीजों के हाथ लगने के पीछे का कारण भी भेजूंगा, और मोस्ट प्रोबेबली आपकी ट्रेडिंग को वो एक नया एज दे देंगे। है ना? मोस्ट प्रोबेबली आपकी ट्रेडिंग को वो नया एज दे देंगे। 1 मिनट में अपने मोबाइल पे देख लूं, अगर सेव होगा। क्या गुन्नू? जाओ देखो बेटा, डॉगी आ गया, जाओ। एक मिनट, आप मेरे को बस 30 सेकंड दीजिए, मैं आप लोगों को एक बार बताता हूं कि है क्या मामला। ये मैं टेलीग्राम में मैं स्नैपशॉट उसका भेज रहा हूँ, बहुत ही तगड़ी चीज है, बहुत तगड़ी चीज। मतलब 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, कहीं पर भी आप चले आओ, ऐसा नहीं है कि चीजें अवेलेबल नहीं है, बात खोजने वाली है, बात है सर खोजने वाली। एक मिनट, ये रहा ट्रेडिंग व्यू, और मैंने यहाँ से हिलेगा मिलेगा हटा दिया।
मिलेगा मिलेगा, हट गया और इसमें गया इंडिकेटर्स। हाँ जी, हाँ बताइए। हाँ जी साहब बताएं। शिवा वाईफाई एयरटेल, नंबर आप ले सकते हो। हाँ, 9289651975। नहीं नहीं, मेरी बात हुई है, मैं मीटिंग में था इसलिए मैंने फोन नहीं उठाया, और कल राखी है तो फिर कल टुडे आई विल नॉट बी देयर एट माय होम, तो फिर देखते हैं। आज अगर हो जाएगा हो जाएगा, नहीं तो फिर परसों का शेड्यूल कीजिएगा, है ना। एक यहाँ पे मेरे पास, एक मेरे पास ओटीपी भी आया है। हम्म। हम्म। हाँ जी हाँ जी, श्योर सर, श्योर श्योर। तो एक मिनट, मैं बस इसको ट्रेडिंग व्यू में लगा रहा हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा लाइन पे रहिएगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कहाँ चला गया। देखिए, मैंने टेलीग्राम में एक चीज शेयर की है, आप लोग देखना जरा, थोड़ा सा, ये 15 मिनट का चार्ट है, आप यहाँ पे देखो, और इसको मैं अभी और डिफाइन कर रहा हूँ। एक मिनट, ये हो गई गलती, एक मिनट। ये जो है आपको ट्रेड में बने, देखिए टेलीग्राम पे जा रहा है, एक बार देखिए, एक गया टेलीग्राम पे, एक बार देखिए आप लोग, देखिए चला गया है टेलीग्राम पे, तो देख लीजिएगा इसको। तो अभी जो मैं इसमें जो कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ, मैं इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट में लगा रहा हूँ थ्रू पाइन स्क्रिप्ट, और इसको मैं हैकेनाशी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हैकेनाशी में जैसे ही दो तीन स्क्रिप्टें मेरे को और मिली हैं, ये अपना ट्रेडिंग व्यू पे। देखिए, अगर आपको ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं आता है, अगर आपको ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं आता है, तो चिंता करने वाली कोई बात है नहीं। कुछ भी नहीं आता, एबीसीडी भी नहीं आती आपको ट्रेडिंग का, ए फॉर एप्पल भी नहीं आता, तब भी आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं। इंडिकेटर्स इसीलिए बने, हम लोग पाइवट पॉइंट यूज करते हैं, हम लोग मूविंग एवरेज यूज करते हैं, हम लोग एचएम सिस्टम यूज करते हैं, हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करते हैं, हम लोग S1 R1 S2 R2 S3 R3 S4 R4 यूज करते हैं। बहुत सारी चीजों को हम लोग यूज करते हैं, और बड़े बड़े ट्रेडर, बड़े बड़े ऑब्जर्वेटर इन सारी चीजों को यूज करते हैं।
बड़े बड़े ट्रेडर भी और बड़े बड़े ऑब्जर्वेटर भी इन सारी चीजों को यूज करते हैं, है ना। तो अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीख नहीं सकते। आज अगर एमएनएम, हाँ एक मिनट, एक जन का मैसेज आया है, मेरे ग्रुप के सज्जन है एमएनएम। तो एक इंडिकेटर के साथ एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कैसे की जाती है, वो उस पर मैं आपका पहले दिमाग सेट करना चाहता हूं। देखिए, प्राइस एक्शन को फॉलो करने के लिए आपको कम से कम 2-3 साल का तो एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए। प्राइस एक्शन हो गया आपका, ट्रेंड लाइंस हो गया, या जो भी हो गया। लेकिन इंडिकेटर आपको पहले ही बताता रहता है कि आपको ट्रेड कैसे करना है, आपको बाई जाना है, आपको सेल जाना है। कल मैंने सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटजी दी, उसको भी लगा के देखिए। MAHINDRA, महिंद्रा, MNM, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा डे चार्ट पे रेजिस्टेंस पे है, थोड़ा सा इसमें वेट कीजिएगा, है ना साहब। डे चार्ट पे महिंद्रा एंड महिंद्रा रेजिस्टेंस पे है, यहां पर आ गया तो साइडवेज हो सकता है या एक सुपर कैंडल से ऊपर जा सकता है। तो फिर से आते हैं इंडिकेटर वाली चीज पे। तो इंडिकेटर वाली क्या चीज ऐसी है कि आपको थोड़ा सा उसको समझने में टाइम लगेगा। टाइम कितना लगेगा, एक इंडिकेटर को समझने में कितना टाइम लगता है? पहली बात तो उसको बैक टेस्ट कीजिए। दूसरी बात ये कि वो कब कहाँ कैसे ट्रेड दे रहा है, स्टॉप लॉस कितना बता रहा है और टारगेट कितना बता रहा है। और ये इंडिकेटर अभी जो मेरे मोबाइल पर लगा हुआ है, ये सवेरे ही इसने ट्रेड दे दिया था। सवेरे इन द सेंस ऑफ व्हाट, कि जब भी इसकी कैंडलें ऊपर की तरफ छोटी बननी शुरू हो जाती हैं, जब भी इसकी कैंडलें ऊपर की तरफ छोटी बननी शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब इसका ट्रेंड जो है वो निगेटिव होने जा रहा है। और जब भी इसकी कैंडलें ऊपर की नीचे की तरफ से छोटी होने जा रही हूं, तो इसका मतलब क्या, कि वो ट्रेंड पॉजिटिव होने जा रहा है ना। तो ये चीज है। तो अभी इसमें मैं थोड़े से 1-2 चेंजेस मेरे को और करने हैं, कि मैं इसको अपने मदर सेटअप के साथ सिंक करूं। मदर सेटअप के साथ जो हम लोग अपनी क्लासेस में डिस्कशन करते हैं, उस सेटअप के साथ मैं सिंक करूं, और उसके बाद इसका थोड़ा सा देखा जाए कि क्या है, कैसे है। और ये 15 मिनट से लेके 30 मिनट, 1 घंटा, 1 डे, 1 हफ्ता, 1 वीक के चार्ट पर भी ये चल रहा है। तो अभी मैं इसको 3-4 दिन ऑब्जर्वेशन में रखूंगा। बैक टेस्टिंग मैंने इस पे कल काफी सारी की है, और तरीके से चीजें इस पे निकल के आ रही हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा में अभी आपका मामला थोड़ा सा दयनीय चल रहा है। दयनीय ये है कि आपका यहाँ पे सपोर्ट के पास है। देखिए, मैंने आप लोगों को इन्फी का ट्रेड दिया है, इन्फी का ट्रेड दिया है, और इन्फी ऊपर ही जा रहा है, इन्फी नीचे नहीं आएगा। इन्फी का ट्रेड ऑलरेडी स्टोन एज ग्रुप में दे दिया गया है, और स्टोन एज ग्रुप में आज एक और ट्रेड अवेलेबल कराया गया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। विप्रो में देख लीजिए, विप्रो अभी वीकली रेजिस्टेंस 50 की ईएमए के पास अपना अभी कंसोलिडेट कर रहा है विप्रो। टीसीएस, टीसीएस अभी आपका 50 की मूविंग एवरेज डेली के ऊपर है। अदानी में देख लीजिए, अदानी में एक अच्छी न्यूज आने वाली है कुछ दिनों में, तो अदानी पोर्ट का मैंने बता दिया, और अदानी एंड में एक अच्छी पोजीशन बनेगी। अदानी एंड में, एंटरप्राइजेज में एक अच्छी पोजीशन बनने के फुल आसार है। मैं आज मैं इसका वेट कर रहा हूं, क्योंकि आज ही एकदम सन्नाटा है, इसलिए मैं आज मैं इसका वेट कर रहा हूं। अदानी एंड में, एंटरप्राइजेज में, ठीक है। और आईसीआईसीआई जीआई, कल एक सज्जन का मेरे पास फोन आया था आईसीआईसीआई जीआई को लेके, तो आईसीआईसीआई जीआई में अभी भी मैं निगेटिव ही, आईसीआईसीआई जीआई में अभी भी मैं निगेटिव में हूं। बजाज फिनांस में पता नहीं आज हमारे वो कौन, अरे क्या नाम है उनका, मोहित जी, मेरा नाम भूल गया। अरे अरे साहब आए हो, अरे
नाम भूल गए आप हमारा इतना अरे जल्दी? नहीं, अरे नहीं, नाम कैसे भूल जाएंगे आपका? दिमाग में मेरे वो आ रहा था, कुछ और आ रहा था। देखिए, मोहित जी ने इतना बढ़िया इस पे अ, अपना वो भाई क्या, आपसे वो एकदम मोहित हो गए हैं, कैसे नाम भूलेंगे? नाम नहीं भूलेंगे भैया, अरे ऐसे मत बोलिए यार मोहित जी, नाम नहीं भूलेंगे। एक दिमाग को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे ले आने में 1 सेकंड का टाइम लगता है। तो ये देखिए बजाज फिनांस है, मोहित जी ने इसे काफी अच्छा प्रिडिक्शन किया था और उसी हिसाब से अभी भी ये चल रहा है। तो बजाज फिनांस से अभी हम लोग जाएंगे नियर अबाउट, क्यों मोहित जी, 8,000 के टारगेट के लिए तो जाएंगे ही। मैं तो टीवी में ही 9,000 का टारगेट बोल दिया है। हाँ सीएनबीसी जी बिजनेस सबने 8,900 8,700 का टारगेट दिया है भाई। हाँ, क्रूड ऑयल आपकी कृपा से आज बढ़िया चल तो रहा है। जिसका हमें शांति रखना पड़ेगा तो। इसमें शांति रखना पड़ेगा, इसमें शांति रखना पड़ेगा, आराम आराम से चलेगा ये, इसमें शांति रखना पड़ेगा। एलटीटीएस में कल देख रहा था, एलटीटीएस में कल मोहित जी हम लोगों ने क्या क्या कौन कौन सा स्टॉक डिस्कस किया था। निफ्टी 19,395, मजा आया, ठोको लाइक। निफ्टी यस सर, यस, 19,395, चिंता मत मजा आया। कीजिए। आ, ये आज जो अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, आज मैं कोशिश करूंगा कि शाम को मैं अगर क्लास करूंगा तो मैं ग्रुप में इंट्रोड्यूस करूं इस इंडिकेटर को। और बहुत ही तगड़ी चीज है, बहुत तगड़ी चीज है सर, बहुत तगड़ी चीज है। और हैकन आशी वाला भी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। आप लोग इस पे बैक टेस्ट कीजिएगा और देखिएगा कि ये किस तरीके से काम करता है, देखिएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। टेक महिंद्रा में ऐसा तो कुछ था नहीं, टाटा पावर में, वोल्टास, एलटीआईएम देख लीजिए। एलटीआईएम में भी मैं कल रात में इसको देख रहा था। तो बढ़िया गिरा हुआ सामान है क्या नजर में? गिरा हुआ सामान, बजट अब देखिए, ग्रुप के सदस्य कृपया ध्यान दें, मैंने आप लोगों से अभी 3-4 दिन पहले बोला था, अभी 3-4 दिन पहले क्या बोला था मैंने कि नौकरी पर ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन से सम्मानीय सदस्यगण थे कि जिन्होंने मेरी ये बात सुनी थी कि नौकरी पर ध्यान रखिएगा। 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर धक्के खा रहा है। ग्रेनुअल्स लगाई है। ग्रेनुअल्स कल रात में देखा है गुरुजी मैंने, अभी देखिए GRAN, हाँ ये जो देखिए, बजाज फाइनेंस जिस पोजीशन में पकड़े थे वही पोजीशन है। हाँ देखिए, ग्रेनुअल्स, नौकरी, बजाज फिनेंस, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, नहीं तो मैं फिर भूल जाऊंगा। बजाज फिन, BAJAFIN, और नौकरी, ग्रेनुअल्स, बजाज फिनेंस, नौकरी। और ग्रेनुअल्स में एक वीकली चार्ट पे अगर किसी को पोजीशन बनानी हो तो आप यहाँ पे बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बेसिस पे आराम से ये 400 रुपए तक जाएगा। क्यों मुझे टारगेट सही है मेरा? 400 तो पता नहीं लेकिन चलेगा, 400 तो नहीं बता चलेगा, सकते अभी। अगर लोग इसमें 100-200 स्टॉक ले लें तो पैसा ठीक ठाक दे देगा, है ना? दे तो देगा, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस ज्यादा है नहीं, स्टॉप लॉस ज्यादा है नहीं, ग्रेनुअल्स बढ़िया चल रहा है। एशियन पेंट्स, कई दिन से कुछ लोग कह रहे थे, एशियन पेंट में अभी थोड़ा सा रुकिए, एशियन पेंट में छोड़ थोड़ा दीजिए इसको, है। छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए। हाँ, अतुल देख लेते हैं, ये अतुल उस दिन आप बोल ये रहे थे। ये गिरेगा ये। हम्म मतलब ऐसे तो टेक्निकली तो देखिए पॉजिटिव है, क्योंकि डेली में एचएम पॉजिटिव है प्लस 20 के ऊपर है, हम्म ठीक है। लेकिन अभी इसमें खबर ये है कि ग्रासिम जो है पेंट इंडस्ट्री में एंटर कर रहा है, हम्म ठीक है। और ग्रासिम अगर पेंट इंडस्ट्री में एंटर करेगा तो तो सेंध तो लगाएगा ही ना कहीं। मतलब हलचल मचाएगा थोड़ा सा। हाँ, तो सेंध तो लगाएगा ही सर। बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रहना ठीक नहीं है, टेक्निकल के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के हिसाब से पता नहीं, मेरे को तो अभी ठीक नहीं लगता है। नहीं, ग्रासिम उतर रहा है तो सेंध तो लगाएगा, ये तो बात पक्की है।
ये पक्की वाली बात है सर, ये पक्की वाली बात है। उसमें ऐसा आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, पक्की वाली बात है ये। और कोई बढ़िया गिरा हुआ सामान है क्या नजर में, 2-3 महीना से गिर रहा हो? अच्छा, हाँ वो मत ये 2-3 महीने जो एकदम गिर गया हो, गिरा हुआ सामान, तो गिरे हुए सामान से याद आया कि जो मैंने एक तो कल आपको, एक्चुअल जो पहले ये बताइए मोहित जी, जो मैंने कल आपको स्क्रीनर भेजा था उसका क्या रिपोर्ट है? मैंने भेजा ना, स्लो है वो। स्लो इन द सेंस ऑफ व्हाट, थोड़ा सा आप मेरे को, अरे आपने ऐसे लिख दिया स्लो है, आप बताइए कहाँ पे मतलब अरे गाड़ी की मतलब कि चाबी बेचारे वो लगी नहीं रही है, हो उसमें सकता है कि चलने के बाद आ रहा है, उसमें चलने के बाद आ रहा है। तो वही 15 मिनट वाला झोल हो रहा है क्या? हाँ हाँ, वही लगता है मेरे को, चलने पंद्रह के मिनट बाद आ वाला रहा ही है। झोल हो रहा है ना साहब? हाँ, काम वाम खत्म हो जाता है उसके बाद दिखाता है। 15 मिनट वाला झोल हो रहा है। तो लगता तो वही है। क्योंकि कल मैं भी जब देख रहा था, कल रात में मैं आपको भेजने के बाद ही मैं देख रहा था मोहित जी उसको, उसी स्क्रीनर को, तो ऑफ मेरे को भी मार्केट में देख के समझ में नहीं आएगा, लाइव मार्केट में देखिए, अभी देख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। अभी इस पे है, टेलीग्राम पर है, कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिए। बाद में देख लेते हैं उसको, है ना? तो मुझे लग रहा है कि एक बार थोड़ा सा देखा जाए उसको, क्योंकि जो ये अपना चार्टिंग का पेड वाला जो सब्सक्रिप्शन है, वो एक बार ट्राई करने का बनता है ना। एक बार तो अपने सारे स्क्रीनर पे, अब तक हम लोगों ने जितने भी स्क्रीनर डिजाइन किए, चाहे बास्केट ट्रेड वाला हो, चाहे कुछ भी हो, उस पे, और वो मेरे को ट्रेंड लाइन वाला सर आप दे देना, कौन सा साइट है ना? देता हूँ। तो वो भी देखते हैं। तो आप लोग ये अतुल देख लीजिए, अतुल पर भी मेरे ख्याल से डिस्कशन हुआ ही था, आप ही ने डिस्कशन किया था मोहित जी अतुल पर। हम्म। आईआरसीटीसी में पोजीशन अच्छी बनेगी आने वाले टाइम में, या 2-4 दिन हो गया मैंने देखा नहीं है, देखिए ये भी भाग ही गया, भाग गया है। मेरे मित्रों, जो लोग जो लोग प्राइम ग्रुप में हैं और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में हैं, कृपया एक्टिव रहिए, कृपया एक्टिव रहिए, क्योंकि निफ्टी अब अलग हिसाब किताब दिखा रहा है। निफ्टी जो है अलग हिसाब किताब दिखा रहा है, देख लीजिए। डे चार्ट 1 घंटा, 1 घंटा पे आज गौर मैडम का मैसेज आया था कि सर ये 200 मूविंग एवरेज को टच करके वापस हो सकता है। तो मैं गौर मैडम के मैसेज से मैं पूरी तरीके से सहमत था। ऐसी बात, गौर मैडम आए हैं? गौर मैडम नहीं आए हैं। तो सिंपल सिंपल अब देखिए क्या हो रहा है मामला, और मेरे ख्याल से निफ्टी बढ़िया निफ्टी प्रॉफिट हो गया। वीवेफ पर है, हाँ जी, निफ्टी वीवेफ के सपोर्ट पर है। निफ्टी वी वेब के सपोर्ट पर है। अच्छा जी, 5 मिनट में 200 की मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। नहीं, सपोर्ट के नीचे चल रहा है, वीवेफ के सपोर्ट के नीचे चल रहा है, लेकिन वो अपना वाला सपोर्ट है इसमें, यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। मनोज जी, अरे ये मोहित जी, आज ये ट्रेडिंग व्यू ने बड़ा गड़बड़ मचा के रखा है भाई साहब आज। हाँ, सुबह बड़ा दिक्कत हो रहा था, वॉच लिस्ट नहीं आ रहा था। अभी भी ये देखिए, अभी भी ये नेचुरल गैस का चार्ट लगाया, देखिए ट्रेडिंग व्यू चल रहा है, नेचुरल गैस का चार्ट लगाया है, तो वो चल रहा है, क्या करते हैं, निफ्टी चल रहा है इसमें, देखिए निफ्टी चल रहा है। गंगा स्नान करवाना पड़ेगा सर। गंगा स्नान करवाना पड़ेगा। अब जो भी करवाना पड़े, लेकिन है तो गड़बड़ भाई साहब। अरे रविंद्र जी, आप ट्रेड में बने हुए थे सर? हाँ जी, बना हुआ था, अभी निकल गया अरे वाह, 390 पे। कितना पॉइंट पीटा? पॉइंट मतलब कैसे पूछ रहे हो आप? वो इसमें अरे पॉइंट प्रॉफिट कुछ भी बता ऑप्शन में दीजिए। कितना पॉइंट? हाँ, ऑप्शन में कितना पॉइंट, क्योंकि ये था मेरे पास। 50 पॉइंट हो गया। अरे वाह वाह, भाई साहब रनमाली जी को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मेरे ख्याल से अब मुझे लग रहा है कि लोग धीरे धीरे इंक्लाइन हो रहे हैं, जो मतलब जो मेरा ड्रीम है कि हाँ सबका रोज कुछ ना कुछ निकल जाए, तो लोग धीरे धीरे इंक्लाइन हो रहे हैं। मनोज जी कहाँ हैं? किसने हैंड्सअप किया है? गजेंद्र जी ने हैंड्सअप किया, बताइए गजेंद्र जी।
गजेंद्र जी, गजेंद्र जी का हैंड्सअप था, बताइए। गजेंद्र मंडावकर, बोलिए सर। मनोज जी, अच्छा मनोज जी भी हैं लेकिन बोल नहीं रहे, लगता है चेयरमैन के सामने बैठे हैं। दीपक कुमार जी बताइए क्या क्वेश्चन है। दीपक कुमार जी, सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि कुछ लोग हाथ उठा के फिर पूछते नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जोटा मैं देखिए, जोटा JOTA है, लोटा। जोटा। अच्छा हाँ, कल कल भी हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्कार सर। JOTA। हम्म हेलो। हाँ सर, बोलिए दीपक जी। ये सुबह मैंने 44,800 की फुट में पोजीशन बनाया था। हाँ, अभी तक बना हुआ हूँ मैं इसमें। 44,000 की 174 पे फुट की बनाया था, पोजीशन अभी बनाया था। 44,800 की फुट में बनाया था। अच्छा। 174 पे हाँ हाँ, 417 अभी चल रहा है। 417 चल रहा है सर अभी। एक मिनट सर, मैं चार्ट लगा देता हूँ। कितने पर लिया था और कितना चल गया? 174 पे बनाया था सर, अभी 400 प्लस है, 415। अरे वाह, वाह वाह। तो अब अभी आप मेरे से क्या चाहते हैं, मैं आपको और पैसे ट्रांसफर करूं? नहीं तो पैसे ट्रांसफर नहीं करना है सर, बस वो मैं 5SMA को पकड़ के रखा हुआ हूँ, बस उसी के साथ चल अरे रहा हूँ। वाह, अरे वाह, गुड, वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी। आपको आपके प्रॉफिट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सीखिए सर, बिना सीखे काम नहीं चलने वाला है। सीखिए, बिना सीखे काम नहीं चलने वाला है। सीखिए सर। और अभी भी मैं आप लोगों को फिर भेज रहा हूं, देखिए स्नैपशॉट मैंने फिर टेलीग्राम में भेजा है। स्नैपशॉट मैंने फिर टेलीग्राम में भेजा है कि अभी भी ये इंडिकेटर नहीं बता रहा है कि आप सेल में चले आप ट्रेड से निकल जाओ। अभी भी ये इंडिकेटर नहीं बता रहा है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी। मैंने निफ्टी का भेजा है, बैंक निफ्टी पर भी नहीं बता रहा है कि आप सेल में चले जाओ। देख लीजिए, चला गया टेलीग्राम में, या मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। देखिए, अभी भी ये नहीं बता रहा है कि आप चले जाओ सेल में। तगड़ा प्रॉफिट कर लिया आपने दीपक जी। जी सर। बहुत अच्छी बात है, सीखते रहिए सर, सर सीखने में ही भला है। सर एक बार जुबली फूड देखिएगा सर। गुरुजी मैं तो निकल गया, बड़ा रेग्रेट फील हो रहा है सर। हाँ जी सर, जुबली फूड देख लें। जी सर। हाँ जी गुरुजी। गुरुजी, बड़ा रेग्रेट फील हो रहा है। कोई बात नहीं, फोमो से फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला हिसाब किताब मत रखिए, मस्त रहिए। 106 में लिया, 104 पे काट दिया। आपके रिग्रेट में मेरा भी 50% का योगदान है। वो उधर वाला चार्ट कुछ और ही बता रहा है। क्या बताऊं मैं, आपकी रिग्रेट में मेरा भी योगदान है। तो जो सप्लाई डिमांड वाला अपना इंडिकेटर है ना, हाँ उसमें वो बैंक निफ्टी पे अभी सपोर्ट पे बता रहा है। हाँ, ये वाला ना, ये 5 मिनट वाला है, लेकिन हाँ ये सर एक बार ये जुबली। ये नहीं, सप्लाई डिमांड विजिबल रेंज। अच्छा अच्छा, विजुअल रेंज वाला। देखिए, निफ्टी आईटी लगाइएगा एक बार। निफ्टी आईटी। मोहित जी हाँ 12 रुपए नीचे आ गया। जी, अदानी एंटरप्राइजेस। हाँ
हाँ जी इसलिए तो बोला छोटा छोटा लेके टेस्ट कीजिए, तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से है ना, तो आपको कल का इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। निफ्टी आईटी भाई साहब अपने जोर पर है, देख लीजिए निफ्टी आईटी। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ टीसीएस, विप्रो, इन्फी, इन तीनों पर नजर बना के रखिए। महीने का चार्ट निफ्टी आईटी का, आपको पिछले महीने याद होगा सभी लोगों को कि मैंने बोला था कि निफ्टी आईटी पर नजर रखिए, मतलब आईटी स्टॉक्स पे। निफ्टी आईटी पूरे जोर पे है, और निफ्टी आईटी जब चलेगा और ये तीनों चलेंगे, ये तीनों चलेंगे, निफ्टी आईटी चलेगा। गलत बोला मोहित जी? सब एक दूसरे के एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। सर एक बार जुबली फूड देखा जाए सर। जुबली फूड देख लेते हैं सर। बैंक निफ्टी में जो आपका ट्रेड है दीपक जी, उसमें से अब निकल सकते हैं आप। निफ्टी कल के लो तक जाएगा क्या? कल के लो तक तो आ गया है। नहीं, नहीं, अच्छा अभी निफ्टी नहीं आया, बैंक निफ्टी आया है, निफ्टी नहीं आया है। 377 का लो था। देख लेते 1 घंटे के चार्ट पे। 1 घंटे के चार्ट पे तो सेल मांग रहा है ये। अगर 50 के नीचे गया तो मेरे ख्याल से और नीचे आना चाहिए फिर इसको। 50 के अगर नीचे गया तो इसको और नीचे हाँ। आना चाहिए। 5 मिनट में 200 की सपोर्ट पे आ गया ये। हाँ, निफ्टी आईटी में क्या बोलना चाह रहे हैं मोहित जी? मंथली में देखिए, मोहित जी निफ्टी आईटी आपका, हाँ मंथली में देखिए ना एक बार इसको, मंथली में। अरे मंथली तो देखा सर, मंथली में तो जबरदस्त है, चल रहा है ये। देखिए ना मंथली में एकदम मुंह बांध के हाँ। खड़ा है, ये देखिए। इसको आई- पोजीशन बनाया जाए हाँ पोजीशन बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। इसमें। मेरा इन्फी में ऑलरेडी पोजीशन है, विप्रो में ऑलरेडी मेरा पोजीशन है। आईटी का और कुछ गिरा हुआ है क्या अभी? हाँ जी, आईटी में गिरा हुआ है क्या? कुछ गिरा हुआ शेयर आईटी में है क्या अभी? निफ्टी आईटी में विप्रो में पोजीशन बना लीजिए। विप्रो में है ना? हाँ विप्रो में पोजीशन बनाइए। सर LTIM एक बार सर जुबली फूड अरे हाँ महाराज, जुबली फूड देख लेते हैं। इसमें आईटी में LTIM 5600 रुपया लग रहा है मेरे को। क्या कह रहे हैं मोहित जी? हम कह रहे हैं LTIM हाँ हाँ, 5600 रुपया लग रहा है। 1 मिनट में जुबलियंट फूड देख लीजिए डे चार्ट पे। एक मिनट मोहित जी, इनका पहले देख लें। जुबलियंट फूड में सर अभी रुक जाइए, ये 760 से 770 से गिर सकता है, ये जुबलियंट फूड में रुक जाइए। नहीं सर ये जुबलियंट इंडस्ट्रीज है, जुबली फूड बोला मैंने सर। अच्छा जुबली फूड, जुबलियंट जी JUBL फूड, JUBL। ये रहा ना। जी अरे वाह ये राखी के लिए चला है खाली, कल रक्षाबंधन है ना। बेकार शेयर है। 8% गया है। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, ऐसा। ये हर पिछला हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, इसका राखी का डेट उठा के देख लीजिए, 2-4 दिन पहले चलना शुरू होता, फिर ये फिर शुरू हो जाता। आप कौन सा कह रहे थे मोहित जी? सर इसमें हाँ बोलिए सर। इसमें पोजीशन बना सकते हैं नेक्स्ट मंथ के क्या? हाँ बना सकते हैं, इसमें बना सकते हैं, क्योंकि एक बार मैं इसका 1 मिनट सर, आप कुछ बोलने से पहले मैं वीकली चार्ट देखूं। हाँ बना सकते हैं, बढ़िया पोजीशन बनेगी, इसमें बना सकते हैं। जुबलियंट फूड में स्टॉप लॉस आपका होगा यही 200 की मूविंग है, इसी कैंडल का लो होगा, 483 का स्टॉप लॉस होगा। ऑप्शंस में नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस बोल रहा हूँ, फार ओटीएम। हाँ हाँ आराम से 483 का स्टॉप लॉस होगा इंडेक्स चार्ट पे। आप क्या बोल रहे थे मोहित जी? जी हम बोल रहे थे LTIM माइंट्री, LTIM LTI माइंट्री बोला था। ये 5600 रुपया लग रहा है। मंथली देखिए, इसका डेली देखिए, डेली में ही समझ में आए। LTI में मुझे इस बात का डर है ना, क्योंकि देखिए ट्रेड तो ले सकते हैं नो डाउट, और 20 के नीचे का स्टॉप लॉस भी डाल सकते हैं, 20 और 50 वाला ये वाला जो जोन है इसका स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। तो एक यहाँ पर मेरे को ये वाला जोन SL के
हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। बट ये वाला जो जोन है ना मोही जी, देखिए इसने बहुत तरीके का गैप अप दिया था और फिर गैप अप लेके गिर गया साहब, है ना, गैप अप लेके गिर गया। तो इस जोन को मैं चाह रहा हूँ ये तोड़े, इस जोन को। और ये जो हाई इसने मारा है ना तो 5430 ये वाला, जहाँ से गैप अप लेके गिरा था, हाँ वहां वहां पे देखिए मिलेगा मिलेगा क्या बोल रहा था, वहां पे हिलेगा मिलेगा सेल हो गया था सर। यहाँ और देखिए, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे बाई हो रहा है। हल्का लो टूट गया गुरुजी। टूट गया। अच्छा, आरएसआई का डाइवर्जेंस देखिए, वो सब मैं देख रहा हूँ मोहित जी, सब मैं देख रहा हूँ। ये आप ये वाला आप कह रहे हो ना, ये और ये मैं खींच जो देता हूँ पिछला लाइन। जहाँ से गिरा था वहां पे आरएसआई देखिए, एक ये हो और गया और एक ये हो गया, ये ये वाला। नहीं, ये जो आप जो भी बताए ना, जहाँ से गिरा था, हाँ हाँ, यहाँ का आरएसआई को पकड़िए और जो अगला पहाड़ है वहां तक जोड़िए। बात आपकी सही है गुरुजी, मैं आपकी बात को मना नहीं कर रहा हूँ। आपके कहने का मतलब इस आरएसआई तक जाएगा तो टारगेट मीट हो सकता है, ऐसा, यही ना। हाँ, मतलब आरएसआई पॉजिटिव है, ठीक है, हाँ, अपने स्ट्रेंथ को टच पॉजिटिव करेगा तो डाइवर्जेंस अच्छा है। इसमें और वो दे देगा। और प्राइस पे आप जब लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, तो देखेंगे प्राइस डाउन साइड में है। प्राइस डाउन साइड में, यहाँ पे डायरेक्टली डाइवर्जेंस बन रहा है, ये रहा ना। हाँ, आरएसआई यही बोल मेरा रहे हैं कि ये तेज है और प्राइस बोल रहा है कि ये स्लो है, तो जाहिर सी बात है स्ट्रेंथ के ही साथ जाएंगे, नो डाउट स्ट्रेंथ के ही साथ जाएंगे। बना दे क्या इसमें LTIM माइंड ट्री? क्या आप कैश में बनाना चाह रहे हैं क्या, या फ्यूचर व्यूचर में? हम तो ऑप्शन बेचेंगे। ऑप्शन बेचेंगे? कौन सा वाला बेचेंगे इसमें? 5200 का पुट। 5200 का पुट? 51 52 है, भी ठीक है, सही है, सही है। आपने जो व्यू दिया है वो व्यू सही है, नो डाउट। लेकिन मैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, थोड़ा सा डाउटफुल इसलिए हूँ कि इसने इतना तरीके का गैप अप मारा था, इसके ऊपर इसको सस्टेन होना था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसने जो गैप अप मारा था इसके ऊपर इसको सस्टेन होना मांगता है ना, ये सस्टेन नहीं हुआ। इसीलिए मैं, जैसे आपको वाला ट्रेड याद होगा, क्या कहते हैं अपना, कौन सा ट्रेड है, कॉनकॉर वाला, जो रिजल्ट के बेसिस पे गड़बड़ा गया था। एक मिनट, CONCOR, कॉनकॉर। अभी कॉनकॉर में क्या चल रहा है, अब देखिए। हम उस बीच हम लोगों ने यही डिस्कस किया था, यही खुला था मेरे ख्याल से, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था रात में, यही खुला था, है ना। और ये तेज था, ये तेज था, मतलब जिस हिसाब से पोजीशन इसमें हम लोग आप डिस्कस कर रहे थे उस हिसाब से ये तेज था, लेकिन इसने गिरा दिया इसको। ये जो लेवल था इसका, सप्लाई का जो लेवल था, इसने यहाँ से गिरा दिया। अब फिर ये ये उठ रहा सप्लाई है। का लेवल तो गिरने के बाद बना, गिरने के बाद बना ये लेवल। अरे गुरुजी, ये लेवल जो था ना, ये लेवल इस कैंडल पे बन चुका था, हाँ, इस कैंडल पे बन चुका है। और हम लोग श्योर शॉट थे कि ये 20 के नीचे नहीं जाएगा। लेकिन मैंने भी यही डिस्कस किया था कि अगर ये नीचे खुला तो 50 के नीचे नहीं आना चाहिए। तो 50 के नीचे से उस दिन इसने पुल बैक लिया था, लेकिन फिर अगले दिन गैप अप होकर फिर इस लेवल पे आ गया। तो इसलिए जो अभी आप कह रहे हो LTM, सेम चीज मैं LTIM में लगा रहा हूँ, सेम ऑब्जर्वेशन मैं LTIM में भी लगा रहा हूँ। देखिए, आप लोग इन सब चीजों को ध्यान से सुनिएगा कि ऑब्जर्वेशन मतलब कैसे होती है, किन किन चीजों को देखा जाता है, किन किन चीजों को मेजर किया जाता है। LTIM में भी इसीलिए मैं भी उतना श्योर, मतलब मैं आपको नहीं बोलूंगा मोहित जी कि आप इसे पोजीशन बनाओ। वेदांता क्या लग रहा है, वेदांता और गिरेगा क्या? VDL, हाँ, तो VDL कल मैंने रात में देखा था, मैं आपको VDL बताता हूँ, मेरे दिमाग से निकल गया। वेदांता ने अपना यहाँ पे एक बॉटम क्रिएट कर दिया है, ये वाला पार्ट। अब मैं सोच रहा हूँ वेदांता में क्या, मैं ये सोच रहा हूँ वेदांता में कि वेदांता यहाँ पे एक डिमांड जोन बनाए, कितना टाइम है? डिमांड जोन बनाए वेदांता। और डिमांड जोन तब यहाँ पे क्रिएट होगा जब ये वाला हाई टूटेगा, तब डिमांड जोन क्रिएट होगा।
और ऑलरेडी हिलेगा मिलेगा नहीं, इसको गिरने से रोक लिया है ऑलरेडी। लेकिन अगर आप बड़ा इसी टाइम फ्रेम चाहिए। हाँ जी, वीकली पर भी ये मुड़ना शुरू हो चुका है। अब आप इसका 1 घंटे का चार्ट देखोगे तो वहां पे मामला अलग है। वहां पे ऑलरेडी डिमांड जोन के ऊपर चल रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी डिमांड जोन के ऊपर चल रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें ब्लास्ट की सिचुएशन बन रही है। ये वाला पार्ट देख रहे हो आप, कहीं ना कहीं इसमें ब्लास्ट की सिचुएशन बन रही है। अब किस तरफ ब्लास्ट करेगा, अगर मैं डेली चार्ट को देखूं तो डेली चार्ट को देख के मुझे यही नजर आ रहा है कि ऊपर की तरफ ब्लास्ट करेगा, क्योंकि आवरली मैं इसमें कंसीडर ही नहीं करूंगा। बोलिंजर बैंड ब्लास्ट की स्थिति में मैं आवरली चार्ट में कंसीडर नहीं करूंगा, मैं बड़ा चार्ट देखूंगा। बड़ा चार्ट मतलब 1 दिन का चार्ट में देखूंगा वेदांता में, और ये मैं कंसीडर करूंगा कि ये फटेगा तो 20 की मूविंग एवरेज से फटेगा तो हो सकता है 1-2 दिन में ही ये 260 पहुंच जाए। मेरी इसमें एनालिसिस ये है। कल मैं वेदांता को मैं रात में देखा, वेदांता भी देखा है और ये भी देखा है, क्या कहते हैं अपना, ये जो लोग छोड़ दिए थे, क्या कहते हैं अपना, वोल्टास। वोल्टास तो बड़ा गलत मिस हो गया एकदम, मतलब अरे एक सर, रुपए ये के लोग, लिए मिस हो गया। दिक्कत ये है ना, देखिए कितनी बढ़िया एनालिसिस थी वोल्टास, और सेम जगह पे इस टाइम ब्रिटानिया चल रहा है, सेम जगह पे। देखिए वोल्टास में कितना अच्छा था सर, हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया था, यहीं कहीं पर ट्रेड लिया था ना सर, ये वाला इसी कैंडल पे प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। इस कैंडल पे जिस दिन प्रॉफिट आया था नियर अबाउट 10-12 हजार का प्रॉफिट निकला था, सब लोगों ने बुक किया। फिर मैंने बोला इसको देखते रहिएगा, इस जोन के नीचे नहीं जाने वाला है, उसके बाद लोग मिस कर गए। दिक्कत ये है कि बताने के बाद भी लोग मिस कर जा रहे हैं, कोई ट्रैक और ट्रेस कर ही नहीं पा रहा। हम आप कितना ट्रैक एंड ट्रेस रखेंगे मोहित जी। और सेम सेम चीज मैं ब्रिटानिया रोज देख रहा हूँ, मेरा पहला काम है उठते ही ब्रिटानिया देखना, BRIT ब्रिटानिया। कहाँ गया NSE ब्रिटानिया। अब आते हैं इसके डेली चार्ट पे, देखिए उस दिन मैंने, आपने और शायद दहिया साहब ने मिलके ये बॉक्स बनाया था ना, यही था ना मोहित जी, यही बॉक्स था। तब से ये बॉक्स बना ही है, इस बॉक्स को बने हुए लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन से ऊपर होने जा रहे हैं। जब ये 200 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन हो गए। अब मैं इसमें वेट कर रहा हूं, मैं भी इसी रेंज के टूटने का वेट कर रहा हूं, इसी रेंज के टूटने का। ये चलेगा, ये चलेगा, ये मैं बता फटेगा दूं सर, ये चलेगा नहीं, ये फटेगा, फटेगा ये। हालांकि मंथली में HM नेगेटिव बोल रहा है। अरे कुछ देर के लिए जो भी दे दे सर, मैं कह रहा हूँ 20 फाड़ के 50 तक ही चला जाए। नहीं, इसको एक बार मंथली में देखिए, अरे नहीं सर, स्ट्रेंथ वाइज सपोर्ट है ये, जहां तक मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर नीचे गिरना होता ना मोहित जी, देखिए अगर नीचे गिरना होता तो अब तक ये वाला लो तोड़ देता है, बोलिंजर बैंड के ऊपर है। मंथली में 20 है 4050-60, मंथली 20 4050। हाँ 4070-80 के आसपास, 4050 के आसपास। मैं इसमें बस यही वेट कर रहा हूँ, और ये मंथली चार्ट को मैं अभी थोड़ा सा इसलिए डिनाई पर लेके चल रहा हूँ इसके, मैं आपको पीछे बताऊं उसके पीछे का रीजन क्या है। क्योंकि वीकली में बड़ा सुंदर बाई हो रहा है, ये देखिए वीकली में प्राइस और स्ट्रेंथ दोनों साथ में आ रहे हैं। तो एक बार तो इसको यहां तक जाना चाहिए, यहां तक जाके ऐसे आना चाहिए एक बार, ये सब फुट बेच देते हैं। क्योंकि इसमें इसमें खोने के लिए कुछ है नहीं, खोने के लिए इसलिए नहीं कुछ है। अगर आप डेली चार्ट पे इसको देखोगे, अगर ये 2-4-10 दिन, जैसे आप मेन नीश तो आपका सेलिंग का ही है, अगर आप यहाँ पे पुट बेच भी देंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर 2-4 दिन और रह गया यहाँ पे तो ऊपर चला गया तो प्रॉफिट है ही। 4500 का फुट, 4500 का फुट चल रहा है 60 रुपया। मैं तो कह रहा हूँ 4500 ने 4600 का बेचिए। हाँ सही बता रहा हूँ, 1 मिनट में देख लेता हूँ। क्या कह रहे हो सर? मैं कह रहा हूँ हवा खाली देखने से देखें, नहीं आई 60 रुपया पूरा मिल जाए। 4550, 83 रुपया चल रहा है, 4550। हाँ 83 रुपया चल रहा है, लिक्विड नहीं है।
46 में भी 83 लिक्विड नहीं है। 83-94 चल रहा है। हाँ 83 रुपये 10 पैसा चल रहा है 4500 का पुट। या तो 4500 वाला बेच दीजिए, 4550 वाला 83 रुपए का है, 4500 वाला 61 रुपए का है। और अगर यहाँ पर ये रह गया 2-4-10 दिन रह गया तो वैसे भी कुछ ना कुछ दे ही जाएगा, ये ब्रोकरेज तो दे के जाएगा ही जाएगा। तो ये चीज है, जितने भी मेंबर यहाँ पे हैं, जितने भी मेंबर यहाँ पर उपस्थित हैं, चाहे ग्रुप के लोग हैं चाहे टेलीग्राम ग्रुप के लोग हैं, वो इन सब सारी चीजों को समझें। जब दिन रात यही काम करना है तो चीजों को समझिए। इसी समझने के साथ साथ देख लेते हैं निफ्टी कहाँ चली गई। ओ तेरी बाप रे मनोज जी, हाँ जी गुरु जी। सॉरी अच्छा, मजे की बात ये कि मैंने भी यहीं पर अपना ट्रेड काटा। नहीं, मेरा ट्रेड काटने के पीछे ये नहीं था, मेरा ट्रेड काटने के पीछे कोई और रीजन था, क्योंकि मैं ऑनलाइन था तो मैं ट्रेड देख पाऊं या ना देख पाऊं, इसीलिए मैंने काटा। मैं थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में था इसीलिए मैंने काटा। ठीक ठाक डिसेंट प्रॉफिट निकल गया। और जब मैंने आप लोगों को ट्रेड दिया था निफ्टी का, तभी मतलब मैं भी घुसा था। कल और आज देख लीजिए 130 मिनट की कैंडल पे ना वो दिखा रहा था अपने वाले इसमें सेटअप पे ना, ये मास्टर जो मदर सेटअप है उस पे दिखा रहा था कि 30 मिनट में 20 के ऊपर था वो, और 134 के आसपास ही बन रहा था। तो मेरे को लग रहा था कि जाएगा ये मतलब। अब देखो लेकिन आप एक चीज अगर देखेंगे, निफ्टी डेली में बाई में है। हाँ डेली में बाई में गुरुजी 20 के ऊपर है, 20 के ऊपर है, डेली में बाई में है। $440 पर लिया था, 367 आ गया। तो मेरे ख्याल से इंक्लूडिंग मनोज जी, मोहित जी और अदर ऑल सारे पर्सन को इंक्लूड करते हुए मैं यही बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा, मतलब ये लोग तो धुरंधराचार्य लोग हैं, बाकी लोगों से भी यही बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा ध्यान देके ट्रेडिंग कीजिए, प्रॉफिट होगा सर। एक बार निफ्टी को वीकली में लगा लीजिए ना। निफ्टी को वीकली में, हाँ ये बात आप सही कर रहे हो। निफ्टी गुरुजी कोई बीटीएसटी बता दो ना कल के लिए बीटीएसटी बता देते हैं। एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं फिर बताते हैं। 1 मिनट दीजिए, बीटीएसटी में तो है 2-4 मिनट का टाइम है। आयशर मोटर देखिए सर, ये देखिए जो लास्ट मंथ का जो ओपन है, लास्ट वीक का जो ओपन है, इसका स्टॉप लॉस से लास्ट वीक का ओपन, ये तो क्लोज आप देख रहे हैं, ओपन देखिए लास्ट वीक का ओपन। हाँ इतना ऊपर कहाँ जा रहे हैं साहब, नीचे ऊपर उसके बीच वाला कौन वाला? 19,324 ये वाला। हाँ लास्ट वीक का ओपन तो यही होगा ना। हाँ अरे तो करंट वीक चल रहा है महाराज। करंट वीक है गुरुजी। अरे इसके बाजू वाला कैंडल का देखिए ना, ये साइड ओपन आपको मालूम नहीं ओपन, वही तो देख रहे थे 320। हाँ थोड़ा जूम कीजिए, लीजिए जूम कर दिए। हाँ ये थोड़ा सा ऊपर लीजिए, ओपन को मार्क कीजिए एक बार, लास्ट वीक का। हाँ इसको मार्क कीजिए, क्या है 310। इसका स्टॉप लॉस से घुस सकते हैं ऊपर की तरफ ना, ऊपर की तरफ। हाँ तो उस दिन जब हम लोगों ने निफ्टी का एनालिसिस किया था मोजी, तभी तो एक तो बक्सा ये लगाया था, ये बीच वाला गैप देखिए, उसी दिन से बक्सा लगा हुआ, ये बीच वाला गैप लगाया था। दूसरा ये मंथली लो है, मंथली लो। आपने खुद बोला था कि मंथली लो इतनी आसानी से, मैं और आप इस बात पे सहमत थे कि मंथली लो आसानी से नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि एक जो मंथ की जो कैंडल बनती, चाहे इसका विक हो ऊपर या बॉडी हो, चाहे वो नीचे का विक हो चाहे बॉडी हो, चारों स्टॉप सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं, है ना, क्योंकि मंथली कैंडल है।
बड़ी कैंडल है, इसमें 500 600 800 1000 पॉइंट है इसमें मूवमेंट, तो काम करेगा ही करेगा सर। तो ये बात आपने सत्य वचन बोला है कि अगर हम लोग 19,250 का स्टॉप लॉस रख के अगर मैं इन लोगों को एक ट्रेड बनवा के देता हूँ फार ओटीएम का, तो वो भी ज्यादा सही रहेगा। क्या कहते हैं मोहित जी? हाँ गुरुजी, फार वाला ही बोल रहा हूँ मैं, फार वाला होगा तो ज्यादा अच्छा है। फार वाला वीकली बेसिस पे, हाँ, तो फिर उस पे कोई धमा चौकड़ी नहीं मचाएगा कि ये हो गया वो हो गया, क्योंकि ना ना, देखिए वो जो 32 रुपए का मैंने दिया था, इतना आज निफ्टी गैप अप खुलने के बाद भी देखिए 28 रुपए पर 28 चल रहा रुपए है। है। हाँ जी। देख रहे हैं आप लोग? वही 50 52 तक गया भी था गुरुजी। 52 तक गया था, मान लीजिए कोइंसिडेंसली आपने नहीं देखा या नहीं काट हाँ पाए या कुछ नहीं हुआ, तो अभी भी 4-5 पॉइंट का ही लॉस है गुरुदेव। हाँ, समझ रहे हैं बात को ठाकुर साहब? जी जी और गुरुजी। बाकी भी लोग इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो चीज है। तो एक बार आइए निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी डेली में कल का लो, कल का ओपन क्रॉस कर रहा है नीचे की तरफ। ओपन तो क्रॉस होना ही चाहिए साहब। कल का ओपन क्रॉस होगा, कल का ओपन भी क्रॉस कर गया है। कल का क्लोज भी क्रॉस करा। एक कल घंटे का पे क्लोजिंग, ये डेली काम करने वाला मार्केट नहीं है। हाँ ऊपर जी, नीचे काम करने वाला मार्केट नहीं है। क्या कह रहे हो सर? एवरी डे एक डायरेक्शन में काम करना। आपकी आवाज ही चली आ रही है। अब देखिए, एज पर रूल एंड रेगुलेशन, जो मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है यूट्यूब पर, एज पर रूल और रेगुलेशन, ठाकुर साहब मनोज जी ये क्या बोला, अगर किसी ने वो वीडियो पूरा देखा हो तो रूल क्या बोल रहा है इस टाइम, बोलिए। ये दोनों गुरुजी, ये तो क्रॉस पे है दोनों। ये आपने बताया था कि क्रॉस का होता है तो थोड़ा वेट कीजिए। एज पर रूल, अगर हम लोग निफ्टी में एक फार ओटीएम में ट्रेड बनाते हैं तो रूल क्या बोलता है? रूल ये बोलता है गुरुजी कि अभी ये 20 के भी ऊपर है और 50 के भी ऊपर ही है। अरे कहाँ ऊपर है महाराज? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, नीचे नीचे है महाराज। नीचे, हाँ हाँ नीचे है। तो रूल क्या बोलता है? रूल ये बोलता है गुरुजी 200 की मूविंग एवरेज ऊपर है तो हमें 200 की मूविंग एवरेज ऊपर है, जब ये नीचे आता है तो फिर अच्छे से गिराएगा इसको। अरे रूल क्या बोलता है महाराज? और कोई? मैं तो बता ही दूंगा। और कोई? एनी पर्सन? सर 1 घंटे का 200 के ऊपर स्टॉप लॉस लेके पुट साइड जा सकते हैं। यस, यस, हाँ यही मैं सुनना चाह रहा था। तो सुंदर सुंदर सा ट्रेड बना लीजिए इसमें। इसका मैं चार्ट खोल देता हूँ। आयशर मोटर्स देखें ना। देख रहा हूँ सर, एक इसका स्टॉप लॉस रखेंगे, जो 27 वाला है, इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 20 रुपए, है ना? इसको मैं ठीक है। डाल देता हूँ टेलीग्राम। और आयशर, अरे ये तो खड़ा हो गया। कौन सा आप पूछ रहे थे? आयशर मोटर्स? कौन से साहब पूछ रहे थे आयशर मोटर्स? हाँ धर्मेंद्र बोल रहा हूँ सर। अरे धर्मेंद्र साहब,
आयशर मोटर्स, मैंने आप लोगों को एक चीज हमेशा बोल के रखी, सर 200 की मूविंग एवरेज का ध्यान में रखिए, है ना। तो आयशर मोटर में अभी हमारा जो ट्रेड बन सकता है, इसी कैंडल के लो का एसएल, इसी कैंडल के लो का एसएल, और पहला टारगेट ये, पहला टारगेट ये, ठीक है साहब, पहला ही टारगेट यही है, पहला टारगेट। और कल जो मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस दी थी, वो एनालिसिस आज काम कर गई। जो परसों दी थी एनालिसिस वो कल काम की है, और जो कल दी थी वो आज काम की है। तो एनालिसिस का वीडियो जरूर देखा कीजिए, बड़ा वाला, छोटा वाला भी मैं वीडियो डालता हूँ, शॉर्ट भी डाल देता हूँ 1 मिनट का, लेकिन बड़े वाले में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से काम हो रहा है। और मजे की बात ये, एक स्नैपशॉट और भेज रहा हूं मैं आपको, ऑर्डर्स, कोई बात ये तो चलने लग गया, क्या चलने लग गया, 18 पद से 19,384 345। और मजे की बात ये देखिए, मैं टेलीग्राम में मैंने भेज दिया, कि अभी तक इस इंडिकेटर में मेरे पास डाइवर्जन नहीं आया है। देख लीजिए, टेलीग्राम में भेज दिया है, अभी तक इस इंडिकेटर में डाइवर्जन नहीं आया है। मनोज जी देखिएगा ध्यान से, जो भी लोग हैं ध्यान से ही देख लेंगे, नहीं ध्यान से देखेंगे तो फिर देख लें अपना, है ना। इसने अभी डाइवर्जन नहीं दिया है। और देखिए, कैंडलें पर कैंडलस्टिक, कैंडलें बड़ी होती जा रही, और ये 19,500 का पुट कहां पहुंच गया, किसने, तपन जी ने लिया था 19,500, तपन जी 169 गया सर, मैंने भी लिया था। क्योंकि जानते हैं क्या क्या हो रहा था, मैं आपको बताऊं कि जब मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे आके देख रहा था ना, और जब ये यहाँ पे चल रहा था ना, रविंद्र जी, जब ये यहाँ पर चल रहा था ना, तो यहाँ पे देखिए हिलेगा मिलेगा जी धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, है ना साहब, हिलेगा मिलेगा धीरे धीरे ऊपर आ, तो मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि इसका फॉरवर्डेशन हो जाए। फॉरवर्डेशन मतलब क्या है कि अगर 5 मिनट के चार्ट पे सेल दे रहा है, तो फिर 15 मिनट पे सेल हो जाए, और फिर 30 मिनट पे सेल हो जाए, और फिर 1 घंटे पर सेल हो जाए। तो 5 मिनट पे सेल हो गया, फिर मैंने इसको 15 मिनट पे देखना चालू किया। हालांकि मैं यहाँ पे ट्रेड पे निकल गया था, यहाँ कहीं पर मैं ट्रेड में निकल गया था, उसकी वो एक अलग की बात है। लेकिन फिर मैंने इसको बाद में, जब ये 30, अब देखिए 30 मिनट पर भी आ गया, अब उसके बाद देखिए 1 घंटे पर भी आ गया, देख रहे हैं, 1 घंटे पर भी आ गया। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेंगी गुरुजी, ध्यान रखनी पड़ेगी। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आज मैं क्लास करूंगा शाम में, तो इन सब चीजों को मैं डिस्कस करूंगा कि क्या है, कैसे है, किस तरीके से है। क्योंकि एक, अगर मैं इसका आपको छोटा सा वीडियो बना के दूं, तो आप लोग देख लोगे कि वास्तव में ये काम किस तरीके से कर रहा है। कहाँ गया स्क्रीन रिकॉर्डिंग, सेविंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है, और ये हो गया। मैं एक छोटा सा वीडियो डाल रहा हूँ इस पे, क्या कहते हैं, ये 15 मिनट के चार्ट पे बना हुआ है, और एक बार आप लोग देखना जरूर कि कब ये डाउन जा रहा है, कब ये अप जा रहा है ना। देख के बताइएगा मुझे जरूर कि किस तरीके से ये प्ले आउट करने की कोशिश कर रहा है, और बहुत ही तरीके से बता रहा है, बहुत ही तरीके से बता रहा है। 20-30 सेकंड का वीडियो है, देखिएगा जरूर, क्योंकि ये मेरे ख्याल से आपको ट्रेड में बने रहने की पूरी हिम्मत दे देगा, मेरे ख्याल से। ये मैंने इसको कर दिया पॉज, ये मैंने ओके कर दिया,
और मैंने इसको कर दिया शेयर। शेयर और डाल दिया टेलीग्राम में एसके स्टॉक टॉक्स। ये सी दिस एज DISCU एज डिस्कस्ड इन CLA डॉलर्स, ये मैंने डाल दिया है ना, ये मैंने डाल दिया। अभी 1-2 मिनट में आप लोगों को मिल जाएगा, अपलोड हो रहा है। तो ये चीज है, ठीक है साहब। तो मेरे ख्याल से आज सबसे पहले मनोज जी को सॉरी, है ना। अरे नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी। और दूसरी बात कि थोड़ा सा ध्यान देकर ट्रेडिंग कीजिए। तीसरी बात ये सीखने पर ध्यान दीजिए। चौथी बात ये, अगर किसी को कोर्स की रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और पांचवी बात ये यही कहूंगा आप लोगों से कि सीखिए, साइकोलॉजी पे काम कीजिए, माइंडसेट पे काम कीजिए, अपने पेशेंस पे काम कीजिए, और जिन चीज़ों को बताया है उन चीज़ों पे काम कीजिए। आपको छोटी से छोटी चीज़ें छोटे से छोटे रेंज में पहुंचाने की कोशिश रहती है, तो उन सब चीज़ों को भी देखिए। क्योंकि पिछली बार मैंने लाइव क्लास की थी, ये आपका पिछले संडे को जो मैंने वेबिनार रखा था, तो काफ़ी लोग उसका फ़ायदा उठाए। जो लोग नहीं उठा पाए उन लोग, उस क्लास की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है, वो 1 टाइम क्लास थी। अगली बार भी रखूंगा, तो अगर आपकी इच्छा होगी तो आ सकते हैं, नहीं इच्छा होगी तो आपकी मर्जी है। मैं इसमें आपको कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक बात मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि सीखिए, बिना सीखे कल्याण नहीं होने वाला है। कोई भी टिप, कोई भी PMS आपके काम नहीं आने वाला है। ऐसे ऐसे करते हुए 5 साल, 10 साल, 15 साल ट्रेडिंग में निकल जाएंगे और 1 पैसा नहीं आएगा, 1 पैसा नहीं आएगा। तो प्लीज सीखिए, और इसी के साथ मिलते हैं कल रक्षाबंधन की छुट्टी है। कहाँ कहाँ पे छुट्टी है रक्षाबंधन की आप लोगों की? गुरुजी मेरे तो आज ही थी, रात से मना रहे हैं ना आज। अच्छा, आज आप लोग क्या थी? कल मैं हो सकता है अवेलेबल ना रहूं, क्योंकि कल जाना है मुझे। यही रक्षाबंधन के इस सिलसिले में हम लोग क्या कल मनाया जा रहा है, कोई आज मना रहा है, कोई कल मना रहा है, समझ में नहीं आया। मोहित जी, आपके यहाँ रक्षाबंधन कब है? चले गए है मोहित जी? सर हमारे यहाँ भी कल है। कल है कल ना? मना रहे हैं। हाँ। हाँ, तो कल अगर अवेलेबल रहूंगा तो मोबाइल पर ही अवेलेबल रहूंगा, सिस्टम पर तो रहूंगा नहीं। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कुछ ना कुछ देने का। तो बाकी अगर ध्यान से ट्रेडिंग करेंगे, अगर आज आपने सवेरे इस लेवल की रिस्पेक्ट की है, तो अभी तक ये लेवल आपको रिस्पेक्ट दे रहा है। अभी तक ये लेवल जो है आपको रिस्पेक्ट दे रहा है। तो रिस्पेक्ट द लेवल, मेरी कीजिए चाहे ना कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेवल की रिस्पेक्ट कीजिए, बिना लेवल की रिस्पेक्ट किए हुए। और रोहिणी मैडम, अभी तक आपने LNT का मेरे को स्ट्राइक प्राइस नहीं दिया, ये मेरी आपसे शिकायत है। सर मैंने ग्रुप में भेजा है। अच्छा, सॉरी, माय मिस्टेक। सर वो स्मूथ हेकेनाशी भी बहुत अच्छा काम करता है। आज मतलब मेरा सुबह ये मार्केट के ये टॉप पे ही मैंने एंट्री की थी, पर बीच में मुझे निकलना पड़ा, तो मैं बस थोड़ा पॉइंट्स लेके मैं निकल गई। पर वो अच्छे से पूरा मूव दिया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में उसने, स्मूथ हेकेनाशी वाला जो था ना। हाँ, जो मैंने वो टेलीग्राम हाँ उसमें जी सर। इंस्टा पर भी डाला था और यूट्यूब पर भी हाँ डाला जी था। सर। बहुत हाँ जी तरीके से सर, काम मैंने करता है मैम, वो बहुत अच्छे से काम करता है। हाँ बात देखिए, मैं इनफैक्ट आप लोगों को डिफरेंट हाँ। चीजें इसलिए देता हूँ ना कि कोई एक चीज आपके अडॉप्शन में आ जाए, है ना। हाँ जी सर। कोई भी एक चीज आपके, अब स्मूथ हेकेनाशी लगा लेते हैं। देखिए, आपने बोल ही दिया, क्या नाम है उसका? SMOOTH। हाँ, स्मूथ हेकेनाशी। 3 लगा हुआ है क्या? मिलेगा मिलेगा को हटा दो। इवन सर वो कमोडिटीज में कल रात को बैक टेस्ट कर रही थी मैं कुछ कुछ जगह पे, तो 1 आवर पे मैं कर रही थी, तो बहुत अच्छे से उसने बहुत लंबा लंबा ट्रेंड पकड़ने, मतलब पकड़ सकते उसके, उससे बीच में जो डाउनफॉल्स भी आते हैं उसमें भी मतलब अच्छे से पकड़ सकते हैं अगर 12-12 अच्छे से का था उसको कैच। मैडम, 12-12 का। हाँ जी सर, 12-12। हाँ, कैंडल एक बार इसके नीचे आ गई तो फिर खत्म है मामला, हाँ जी। फिर मामला खत्म है इसका। कैंडल अगर इसके हाँ नीचे आ गई, देखिए गुरुजी कौन से टाइम फ्रेम पे रहता है बेस्ट ये? हाँ जी, मैं वो क्लास मिस कर गया था गुरुजी, कौन से टाइम फ्रेम पे बेस्ट है ये? 5 मिनट पे लगा लीजिए, 15 मिनट पे लगा लीजिए, 1 घंटे पर भी लगा सकते हैं। अभी देखिए 1 घंटे पर अभी भी ये 5-15 पे अच्छा दे रहा है, ये 5-15 1 पे घंटे में एक भी। हाँ तरीके से ये जान लीजिए स्कैल्पिंग है। हाँ
कहने का मतलब 5 मिनट और 15 मिनट पे अगर आपको मार्केट इसके नीचे मिल गया, आप कहीं पर भी आप देख लो, आप कहीं पर भी आप देख लो कि अगर मार्केट इसके नीचे मिल गया तो कुछ भले कुछ ही देर के लिए, लेकिन वो सेल रहेगा। और इसके ऊपर मिल गया, अब देखिए इसमें काम क्या करना है, सिंपल सिंपल आपको यहाँ पे एंट्री ले लेनी है, इसी के ऊपर स्टॉप लॉस रख लेना है, और आपका जो मदर सेटअप है वो तो आपको सब कुछ बता ही देगा। तो इसके नीचे एंट्री ले लेनी है, इसके ऊपर आपको रख लेना, उसके बाद छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। जब ये ट्रेंड रुकना शुरू हो जाएगा ना, तो यहाँ पे छोटी 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 कैंडलें बनना शुरू हो जाएंगी, बहुत अच्छे से चलता है। जाते जाते क्रूड ऑयल देख लेते हैं, क्रूड CRUDE, इसमें क्या चल रहा है। अच्छा, कुछ ऐसा भी हुआ है क्या कि मतलब ये मेरे में स्टॉक भी नहीं ऐड हो रहे हैं, क्या लग गया यार। क्रूड ऑयल देखिए टकाटक चल रहा है एकदम, देखिए इसने 5 मिनट क्रूड ऑयल में दिया, 15 मिनट में क्या बोल रहा है, देखिए। रत्नेश मौर्य जी देख लीजिए, देखिए कल यही वाला था। अब देखिए अभी तक, जी सर देख रहे हैं, अभी तक इसने निकलने का सिस्टम नहीं दिया है। रोहिणी मैडम देखिएगा, हाँ सर, मतलब वो जो 20 का मूविंग एवरेज है ना, उसी के मतलब आसपास ही रहता है ये, तो एक कॉन्फिडेंस देता है कि मूव, क्योंकि वो कैंडल्स भी ग्रीन बन रहे हैं ना हेकिनाशी की तरह, वो जो इंडिकेटर है, तो वो एक थोड़ा सा आगे राहत देके जाएगा बोल चलता के। है, हाँ क्योंकि अगर आपने इस कैंडल में ट्रेड ले लिया, इसी के नीचे हाँ आप अपना जी। स्टॉप लॉस रख दीजिए, हिट हो गया, छोटे से स्टॉप लॉस में निकल जाए। लेकिन जब चलना लगे, इसके साथ जब चलना शुरू करिए तो अच्छा चलता है ये, नो डाउट अच्छा चलता है। और आज जो मैं आप लोगों को बताने, आज या कल में जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो तो बम पटाखा होगा। उसमें मैंने 3 चीजों को मिलाया है। यहाँ पर आपका नीचे जो आ जाएगा, ये हेकेनाशी आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा, इसके साथ एक MA चलेगी, लेकिन वो उल्टा चलेगा। अगर आपकी कैंडलें ऊपर चल रही हैं तो आपकी जो सिग्नल लाइन है ऊपर चलेगी। अगर ट्रेड आपका बाई में है तो इस लाइन के नीचे ट्रेड चलेगा, और ट्रेड अगर आपका सेल में है तो इस लाइन के ऊपर ट्रेड चलेगा, है ना। तो ये चीज है, तो कोशिश करते हैं आप लोगों को बताने का, आज नहीं तो कल में बता ही देंगे, कल अगर टाइम मिला तो पक्की क्लास करेंगे। तो इन सब चीजों को समझिए और ट्रेड कीजिए। बिना सीखे कल्याण नहीं होने वाला है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं रोज चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ मेरे। अब देखिए, करोड़ों को अगर प्रॉफिट बनाना है तो बड़ा बड़ा स्कूल ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन अगर सीखना है तो इस फ्री टेलीग्राम से या इस फ्री प्लेटफॉर्म से आप बहुत तरीके से आगे जा सकते हो, और आई डोंट थिंक कि आपको कोई परेशानी। ठीक है, तो तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रखिए, यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, लेकिन सीख कर ट्रेडिंग कीजिए, बिना सीखे ट्रेडिंग मत कीजिए। आप लोग कुछ बोल रहे थे क्या? हम ये बोल रहे थे गुरुजी कि आपके यहाँ रक्षाबंधन कब मनाया जा रहा है? कल 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 मनाया जा रहा है ना, तो हमारा यूपी बिहार साइड में तो उधर ही है, कल ही है। आपका तो कोलकाता में आता है, लेकिन सटा तो उसी बेल्ट से है, तो हम लोग का सारा कल ही है। तो अब बच्चा लोग का छुट्टी आज है, मेरा बच्चा खुश हो गया कि आज भी छुट्टी, कल पापा छुट्टी करवा देंगे, मजा आ गया। सैटरडे वैसे ही छुट्टी है। मेरे यहाँ तो उल्टा है, मेरी आज है, बच्चों की कल है। गुड, इसका मतलब आपकी कंपनी वाले नहीं चाहते कि आप बच्चों के साथ मिल कर तो इसको भी आज वाला जो तिथि है वो रक्षाबंधन के लिए, बांधने के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए पूर्णिमा वाला कुछ है उसमें, सिंपल रात के, हाँ जी, पूर्णिमा रात ये के 9 बजे के बाद है। वो वाला तिथि है जब रावण को वो रक्षाबंधन बांधा था, वैसा टाइप का कुछ, तो उसके मतलब वैसा कुछ बात चल रहा था, तो इसीलिए आज का तिथि अच्छा नहीं है। चलो सर, मतलब तो आज की लीला समाप्त करते हैं। आप लोग को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसा नहीं है कि भाई बहन का रक्षाबंधन का त्योहार है, जिसकी आप रक्षा करना चाहते हैं उसको रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब रक्षाबंधन बांध दिए तो भाई बहन होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये बात याद रखिएगा। हम सेफ्टी के लिए कह रहे हैं, बाकी जेंट्स लोग जितना भी है इस ग्रुप में आपने बोलने का क्या मतलब है? सीवी को भेजिए क्या? आज ग्रुप में किसी ने रक्षाबंधन के विशेष नहीं भेजे।
हाँ हाँ, वो सभी लोग आपसे डर रहे हैं रोहिणी जी। बोले सेवी को भेज देंगे राखी। हाँ, सेवी को भेज ही रखी, आपकी तो पकड़ है ही वहां पे। भाई हमारा पैसा का देख लेना थोड़ा है। चलिए ठीक है, टेक केयर, खुश रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, और कल देखते हैं कल मिला जाएगा कि नहीं मिला जाएगा, तो कल पे डिपेंड करता है, क्योंकि कल स्टेयरिंग पर हाथ रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, आपके ऊपर आपके माता पिता का आशीर्वाद बना रहे। जय हिंद।